उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया और अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत के प्रमुख गवर्नर जनरल एवं वायसराय के बारे में। दोस्तों इसमें हमने वो सारे क्वेश्चन सम्मिलित किए हैं जो वायसराय एवं गवर्नर जनरल से संबंधित थे और आगे परीक्षा में लगभग आईएएस से लेके आपके ग्रुप डी तक सारे एग्जाम में वो क्वेश्चन आए हुए हैं और आगे भी आने की पूरी संभावना रहती है। तो दोस्तों हम लोग बात करेंगे आज भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि भारत में द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है। क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है। तो दोस्तों आपको बताएं कि भारत में द्वैध शासन का जनक रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। किसे माना जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को। दोस्तों अवध के नवाब सिराजुद्दौला और तथा मुगल सम्राट शाह आलम के साथ 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि तथा बंगाल की जो संधि हुई थी उसमें द्वैध शासन की स्थापना रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा की गई थी, ठीक है। दोस्तों आपको बताएं कि रॉबर्ट क्लाइव का शासनकाल जो था वो 1757 ईस्वी से लेकर के 1760 ईस्वी तक रहा था। फिर ये वापस चले गए थे लेकिन पुनः ये वापस भारत आए और 1765 ईस्वी से लेकर के 1767 ईस्वी तक भारत में रहे, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन कब किया गया था। दोस्तों क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखें, क्वेश्चन कई बार आया है और उम्मीद करता हूँ आप में से ज़्यादा लोगों को इसका आंसर पता होगा क्योंकि बहुत से परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों आंसर देख के वो चलते हैं। आंसर हमारा कहता है कि क्वेश्चन क्या है कि भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन कब किया गया था। दोस्तों आपको बता दें कि द बंगाल गजट का प्रकाशन 1780 ईस्वी में जेम्स ऑगस्ट हिक्की के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? 1780 ईस्वी में जेम्स ऑगस्ट हिक्की के द्वारा, ठीक है। जेम्स ऑगस्ट हिक्की के द्वारा 1780 ईस्वी में द बंगाल गजट का प्रकाशन किया गया था जो कि भारत का पहला समाचार पत्र था, ठीक है। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है। क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि भारत में नागरिक सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है, ठीक है। दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो शासनकाल था वो 1786 ईस्वी से लेके 1793 ईस्वी तक था, ठीक है। इसी ने दोस्तों प्रत्येक जिले में पुलिस थाने की स्थापना की थी जिसमें एक दरोगा इंचार्ज भी बनाया था, ठीक है। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि जो कॉर्नवालिस था उसने भारतीय व्यवस्था को यूरोपीयकरण किया था। क्या किया था? भारतीय व्यवस्था का यूरोपीयकरण किया था, ठीक है। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी। क्या कहता है कि द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों आपको बताएं द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जॉन्स ने की थी। किसने की थी? सर विलियम जॉन्स ने की थी, ठीक है। सर विलियम ने की थी किसकी? द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि भारत में सहायक संधि का जनक किसे माना जाता है। क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में सहायक संधि का जनक किसे माना जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि जो सहायक संधि का जनक है वो लॉर्ड बेलेजली को माना जाता है। किसे माना जाता है? लॉर्ड बेलेजली को भारत में सहायक संधि का जनक माना जाता है। दोस्तों लॉर्ड बेलेजली का जो शासनकाल था वो 1798 ईस्वी से लेके 1805 ईस्वी तक था। दोस्तों लॉर्ड
बेलेजली ने अपनी सहायक संधि के द्वारा हैदराबाद को 1798 ईस्वी में, मैसूर को 1799 ईस्वी में, तंजौर को 1799 ईस्वी में, अवध को 1801 ईस्वी में, ठीक है, पेशवा को दिसंबर 1801 ईस्वी में, भोसले दिसंबर 1803 ईस्वी, सिंधिया 1804 ईस्वी, जोधपुर, जयपुर, बूंदी को 1805 ईस्वी में सहायक संधि के द्वारा अपने अधीन कर लिया था। ठीक है, लॉर्ड बेलीजली स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। क्या कहता था? स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। ठीक है दोस्तों, 1805 ईस्वी में इसका दूसरा शासनकाल शुरू हुआ था, लेकिन इसकी तुरंत ही मृत्यु हो गई थी इसके समय में। ठीक है, इसकी मृत्यु हो गई थी कब? 1805 ईस्वी में। दोस्तों, इसके समय में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। किस कॉलेज की स्थापना की थी? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड बेलीजली के समय कलकत्ता में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है दोस्तों? अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि सती प्रथा को समाप्त करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? क्या कहता है कि सती प्रथा को समाप्त करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों, आप में से ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि सती प्रथा के लिए सबसे ज़्यादा जो प्रयास किया था वो राजा राम मोहन राय ने किया था। ठीक है, किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। लेकिन दोस्तों, मुगल सम्राटों में अकबर ने भी सती प्रथा को समाप्त करने के लिए भरपूर प्रयास किया था, लेकिन वो उस समय ऐसा करने में असफल रहे। मगर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अपने शासनकाल में 1829 ईस्वी में सती प्रथा पर पूर्णतः रोक लगा दी थी। ठीक है, कब लगा दी थी? 1829 ईस्वी में सती प्रथा पर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने पूर्णतः रोक लगा दी थी। दोस्तों, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ठगी प्रथा को भी बंद कर दिया था। ठीक है दोस्तों, आपको बताएं कि लॉर्ड विलियम बेंटिक का शासनकाल जो था वो 1828 ईस्वी से लेकर 1835 ईस्वी तक रहा था। कब तक रहा था? 1828 ईस्वी से लेकर 1835 ईस्वी तक रहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या कहता है हमारा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? क्या कहा जाता है कि समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, आपको पता होगा कि समाचार पत्रों का मुक्तिदाता चार्ल्स मैटकॉफ को कहा जाता है। किसे? चार्ल्स मैटकॉफ को कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने जो समाचार पत्रों को प्रतिबंध लगाया गया था उसे हटा दिया था। दोस्तों, इनका शासनकाल था 1835 से लेकर 1836 ईस्वी तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय दंड संहिता आईपीसी का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? क्या? भारतीय दंड संहिता आईपीसी का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों, हम बताएं आपको कि भारतीय दंड संहिता का निर्माण 1860 ईस्वी में मैकाले के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? मैकाले के द्वारा 1860 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? मैकाले के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि व्यक्तिगत सिद्धांत, ठीक है, क्या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के सिद्धांत की शुरुआत किसने की थी? व्यक्तिगत सिद्धांत या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के सिद्धांत की शुरुआत किसने की थी? तो दोस्तों, इस सिद्धांत की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी ने की थी। किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने की थी। इसके द्वारा क्या होता था दोस्तों? जिस राजा या शासक के बच्चे नहीं होते थे तो उसकी जो शासन प्रणाली यानी शासक जो उसका राज्य पर अधिकार होता था उसे ये लोग जब्त कर लेते थे। ठीक है, तो लॉर्ड डलहौजी का जो शासनकाल था दोस्तों वो 1848 से लेकर के 1856 ईस्वी तक रहा था। कब? 1848 ईस्वी से लेकर 1856 ईस्वी तक रहा था। दोस्तों, आप में से अधिकतर लोगों को पता होगा कि लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है। इसी के शासनकाल में भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को बम्बई से थाने के बीच 34 किलोमीटर में प्रथम रेल चलाई गई थी।
दोस्तों सन 1854 में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ था, वो भी इसी के शासनकाल के हुआ था। और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन भी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। ठीक है दोस्तों, और आपको बताएं कि लॉर्ड डलहौजी के ही शासनकाल में कलकत्ता एवं आगरा के बीच पहली बार ताल सेवा शुरू की गई थी। कौन सी सेवा? ताल सेवा। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा कहता है वित्तीय विकेंद्रीकरण का जनक भारत में किसे माना जाता है। क्वेश्चन क्या कहता है कि वित्तीय विकेंद्रीकरण का जनक किसे माना जाता है। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण का जनक लॉर्ड मेयो को माना जाता है। किसे माना जाता है? लॉर्ड मेयो को माना जाता है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि भारत में प्रथम जनगणना जो हुई थी वो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1831 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1871 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में प्रथम जनगणना हुई थी। कब? 1871 ईस्वी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर टैक्स एक्ट किसके द्वारा लागू किया गया था। क्या कहता है कि 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा लागू किया गया था। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के द्वारा लागू किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड लिटन के द्वारा लागू किया था। दोस्तों आपको हम बताएं कि लिटन ने 1877 ईस्वी में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया था, जिसमें महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि प्रदान की थी। किसकी उपाधि प्रदान की थी? कैसर हिंद की उपाधि 1877 ईस्वी में दिल्ली के दरबार में महारानी विक्टोरिया को लॉर्ड लिटन के द्वारा दी गई थी। ठीक है दोस्तों, इसी के शासनकाल में 1878 ईस्वी में भारतीय शस्त्र अधिनियम भी पारित हुआ था। ठीक है, लॉर्ड लिटन ने अलीगढ़ में एक महाविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने किस भारतीय गवर्नर जनरल को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी थी। क्या कहता है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने किस भारतीय गवर्नर जनरल को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी थी। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लॉर्ड रिपन, ठीक है, किसे? लॉर्ड रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी थी। दोस्तों भारत में ब्रिटिश शासनकाल में लॉर्ड रिपन के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है। दोस्तों इसी ने भारत में स्थानीय सुशासन की शुरुआत की थी। किसने? लॉर्ड रिपन ने भारत में स्थानीय सुशासन की शुरुआत की थी। दोस्तों इसी के समय में इल्वार्ट विधेयक भी प्रस्तुत किया गया था, जिसमें क्या होता था कि भारतीयों के जो मुकदमे थे वो भारतीयों के द्वारा ही सुने जाते थे। ठीक है, जिसका अंग्रेजों ने बहुत विरोध भी किया था। दोस्तों रिपन ने भारत में समाचार पत्रों को स्वतंत्र किया था। जो वर्नाकुलर टैक्स एक्ट के द्वारा बंद किए गए थे उन्हें पुनः लागू किया था। किसने? लॉर्ड रिपन ने। कब किया था? 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर टैक्स एक्ट को समाप्त कर दिया था। किसने? लॉर्ड रिपन ने। दोस्तों लॉर्ड रिपन के शासनकाल में ही 1881 ईस्वी में प्रथम कारखाना अधिनियम भी लाया गया था। ठीक है, और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न इससे बनता है, तो आपको बता दें कि लॉर्ड रिपन के शासनकाल में ही भारत में नियमित जनगणना करवाई गई। ठीक है, भारत में नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के शासनकाल से करवाई गई है। ठीक है, कब से? 1881 ईस्वी में। जबकि प्रथम जनगणना जो थी वो लॉर्ड मेयो के शासनकाल 1871 ईस्वी में करवाई गई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि भारतीय पुरातत्व विभाग
भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुई थी? क्या कहता है कि भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुई थी? तो दोस्तों आप सबको पता होगा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 1904 ईस्वी में की गई थी। कब? 1904 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में की गई थी। दोस्तों 1905 ईस्वी में भारत विभाजन भी हुआ था। ठीक है, ऐसे भी याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको बताएं कि लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ही पूसा में कृषि अनुसंधान केंद्र एवं कृषि बैंक की स्थापना भी की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि भारत के किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में बर्मा को भारत से अलग किया गया? क्या कहता है कि भारत के किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में बर्मा को भारत से अलग किया गया? तो दोस्तों आपको बताएं कि बर्मा को भारत से अलग किया गया था 1935 ईस्वी में। ठीक है, जब भारत शासन अधिनियम 1935 आया था तब बर्मा को भारत से अलग किया गया था। दोस्तों उस समय जो हमारे गवर्नर जनरल यानी कि वायसराय थे वो लॉर्ड वेलिंगटन थे। कौन थे? लॉर्ड वेलिंगटन थे। तो दोस्तों लॉर्ड वेलिंगटन के समय भारत से बर्मा को अलग किया गया था। तो आपको बता दें कि लॉर्ड वेलिंगटन का जो शासनकाल था वो 1931 ईस्वी से लेकर के 1936 ईस्वी तक रहा था। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कई बार पेपर में बहुत बार पूछा गया है और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों क्वेश्चन हमारा कहता है कि शारदा एक्ट क्या था तथा यह किस गवर्नर जनरल के समय में लागू हुआ था? तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शारदा एक्ट जो था वो लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु से संबंधित था। इसके तहत 1930 ईस्वी में लॉर्ड इरविन के समय जो लड़कियों की न्यूनतम आयु थी वो 14 वर्ष थी और लड़कों की 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है, कितनी की गई थी? लड़कियों की 14 वर्ष कर दी गई थी और लड़कों की 18 वर्ष की गई थी। किसके तहत? शारदा एक्ट के तहत। ठीक है, और ये कब हुआ था? 1930 ईस्वी में। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड इरविन। लेकिन दोस्तों इसमें एक और चीज़ आपको बता दें कि लॉर्ड इरविन से शासनकाल से पहले यही काम 1929 ईस्वी का सादा एक्ट पारित हुआ था, जिसमें लड़की की विवाह की आयु 14 वर्ष एवं लड़के की विवाह की आयु 18 वर्ष बताई गई थी। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि 1 साल का अंतर है दोनों में, इसलिए दोनों के साथ लिखा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन कहता है कि हमारा दास प्रथा पर प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल ने लगाया था? क्या कहता है कि दास प्रथा पर प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल ने लगाया था? तो दोस्तों हम आपको बता दें कि भारत में दास प्रथा पर प्रतिबंध 1843 ईस्वी में गवर्नर जनरल एलन बरो के द्वारा लगाया गया था। किसके द्वारा? एलन बरो के द्वारा लगाया गया था। कब? 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा भारत में दासता को प्रतिबंधित कर दिया गया था। ठीक है, और दोस्तों आपको बताएं जो शिशु वध प्रतिबंध था वो लॉर्ड बेलीजली के द्वारा लगाया गया था। सती प्रथा आपको बता दिया था कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा। दास प्रथा भी आपको बता दिया कि एलन बरो के द्वारा। देखो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो था वो 1856 ईस्वी में आया था और यह लॉर्ड कैनिंग के द्वारा लगाया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। नेटिव मैरिज एक्ट की बात कर लें दोस्तों तो नेटिव मैरिज एक्ट जो था वो 1872 ईस्वी में लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के द्वारा लगाया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के द्वारा लगाया गया था 1872 ईस्वी में। इसमें क्या होता था? अंतर्जातीय विवाह को अनुमति दी गई थी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आगे आपको और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन उपलब्ध कराते रहेंगे। धन्यवाद।